जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से आप लोगों का एक क्रम स्टार्ट होता है। जो भी ऑनलाइन के कोर्स लिए हुए बच्चे हैं, अभी आज का 2 दिन की क्लासें आपकी लगातार यूट्यूब पे भी मिलेगी और आपको आपके चैनल पर भी मिलती जाएगी, यहाँ पर भी आपको मिलती जाएगी। लेकिन इसके बाद में केवल उन्हीं बच्चों को ये क्लास मिलेगी जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी पहला क्लास आपका वर्णमाला का है। जिन बच्चों ने पेड कोर्स ले रखा है उनके लिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है वर्णमाला, अल्फाबेट। अल्फाबेट की बात करते हैं। बड़े आराम आराम से एक एक टाइप के क्वेश्चन को समझना है। आपके जितने टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो, और जो भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे, पिछली क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब रही है लेकिन टॉपिक्स आपको सारे समझ में आए होंगे। टॉपिक्स आपको बताया गया था कि ये टॉपिक्स आपको कराया जाएगा और वो सारी चीजों पे चलना है। तो आराम से हमें क्या करना है, हर टाइप का प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को जो पढ़ते समय 2 चीजों पे विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको कॉपी और पेन, नोट मतलब नोटबुक आपको लेके और पेन लेकर के आपको बैठना है। हर क्वेश्चंस को क्या करना है, नोट डाउन करना है। देखो, अगर आपको क्लास को क्लास की तरह से समझना है तभी आप इस चीज का पूरा फायदा उठा पाओगे, है ना। तो कॉपी और पेन लेके बैठना है, क्वेश्चंस नोट करना है, उसके बाद वीडियो देना है रोक। आपके 2 क्लासें ऐसी होंगी जो लाइव नहीं होंगी, अभी लगातार कुछ नेटवर्क के इश्यूज चल रहे हैं तो लाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसे क्वेश्चंस को नोट करना है, फिर वीडियो नोट करके सारे क्वेश्चंस को करनी है। और जैसे ही क्वेश्चन चालू हो जाता है, थोड़ा सा कुछ इश्यूज है, सीट्स नहीं बन पा रहे हैं तो इसकी वजह से क्लास रुकने ना पाए, तो हम लगातार इस चीज को आज से कंटिन्यू करें, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इससे पहले टाइप के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन दिया गया, आपको आराम से क्वेश्चंस को पहले नोट कर लें। क्वेश्चन दिया गया, शब्द जैसे दिया गया कानपुर, शब्द कानपुर को वर्णमाला क्रम में लिखने पर, वर्णमाला क्रम में लिखने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, मतलब नहीं बदलेंगे। अपरिवर्तित का मतलब नॉट चेंज देयर प्लेसेस। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो दिमाग में रखें। शब्द कानपुर को इफ वी राइट ऑल वर्ड ऑफ कानपुर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर या डिक्शनरी ऑर्डर, देन हाउ मेनी वर्ड नॉट चेंज देयर प्लेसेस, कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान नहीं बदलेगा। अब ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा, इसके स्थान पे अक्षर कुछ भी हो सकता है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे देखो, KANPU और R। ठीक है बच्चा, इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स का मतलब होता है डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक एक अक्षर, जैसे ABCD का होता है ना, KANPU और R। तो K का नंबर होता है 11, A का 1, N का 14, P का 16, U का 21 और R का 18। ये सबके नंबर है। सबसे पहले वाला सबसे पहले लिखना है, A का 1 तो A लिख दीजिए, या तो इसके ऊपर लिख दीजिए या इसके नीचे। ये ध्यान रखना, तो ऊपर जगह कम है तो नीचे। अब अपने क्वेश्चंस जो करना है उस पर क्या करना है, K की जगह 1, एक के बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 किसका है, की का। 11 के 12 13 14 N है। N के बाद 14 के बाद अंदर 16 दिया गया है P, फिर R का 18 है और फिर 21 है U। अब बोला गया था वर्णमाला क्रम में लिखने पर, आपने लिख दिया वर्णमाला क्रम। अब कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान नहीं बदला, मतलब जहां पे पहले था वहां पे अभी भी है। तो बेटा एक अक्षर N हो गया, एक अक्षर P। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 अक्षर। हाउ मेनी वर्ड्स, 2 वर्ड्स, 2 अक्षरों के स्थान नहीं बदले हैं, दिमाग में रखना। अब भैया अगर इसके अल्फाबेट के नंबर्स याद है तो ये सब मेहनत न करना, डायरेक्टली करने की कोशिश। जैसे मान लीजिए शब्द दे दिया गया आपको आगरा। अब आगरा दिया गया तो A 2 बार है, तो सबसे छोटे सबसे आगरा, A के बाद BCDEFG और लास्ट में R। तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित हैं, तो एक अक्षर। देखो बच्चा, मेरे
बड़े आराम से इसे समझने की कोशिश करना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ होमवर्क भी मिलेगा जिसके जो पेड कोर्स के बच्चे हैं जितने भी हैं इस समय 97 हो चुके हैं, 3 और बाकी रह गए हैं, इसके बाद में आपका स्लॉट बंद कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपको यहाँ पे एडमिशंस नहीं मिलेगा। अब आपको इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे, ठीक है। क्वेश्चंस क्या दिया गया ऐसे देखो, जैसे कानपुर दिया ऐसे ही दिया गया प्रयागराज, PRAYAGRAG प्रयागराज। अगर प्रयागराज हमें करने के लिए मिल जाए, लखनऊ मिल जाए LUCKNOW, यह शब्द मिल जाए आपको रीजनिंग ही RASONING। अब इसमें आपको क्वेश्चंस करना, प्यारे बच्चों एक काम ये करना है, आपको क्वेश्चंस देखना है, खुद ही पहले कमेंट कर लेना है, फिर उसके बाद आगे चलिए। अब प्रयागराज में सबसे पहले ABCD पढ़ना शुरू। अगर आपको कंफ्यूजन है तो ABCD ए मिले 3, जितना मिले ए उतना 3 क्रम से लिख दो। और हाँ, ऊपर नीचे लिखना है, दूर नजदीक नहीं लिखना है, ये भी दिमाग में। ए के बाद आगे पढ़ना शुरू करो, जो अक्षर सबसे पहले मिले। बी नहीं मिला, CDEF तक नहीं मिला, अब G मिला तो G के बाद HI नहीं है, J है, J लिख दिया। KLMNO नहीं है, P दिया गया है प्यारे बच्चों, P के बाद QR और लास्ट में STUVWXY, तो Y तक। अब कितने अक्षर ऐसे जिनका स्थान नहीं बदला है प्यारे बच्चों, तो एक A हो गया है और बाकी आपका कुछ नहीं है, मतलब एक अक्षर होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि 0 अक्षर जिसमें न बदले, तो परेशान न होना, लेकिन बिना सॉल्व किए मत करना, क्योंकि बिना सॉल्व किए करोगे तो यहाँ गलतियां हो सकती हैं। ठीक है बच्चा मेरे, जो भी पेड कोर्स के बच्चे हैं, जो होमवर्क मिलेगा वो मेरे व्हाट्सएप पे सीधे भेजेंगे, उनकी कॉपियां चेक की जाएगी, उनकी सारे क्वेश्चंस की कॉपियां चेक की जाएगी। आपका जो वर्क है वो ये है कि क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, जो आपको होमवर्क मिलेगा उसकी फोटो खींच करके मेरे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है, या सीधे व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, मैं चेक करके बताऊंगा आपकी गलती क्या है सही क्या है। क्योंकि अगर सब सीखते ही नहीं है तो बेकार। मैं पर्सनली देखो, इसीलिए मैंने 100 बच्चों का ही पेड कोर्स लिया है, और 100 बच्चों में मैंने कंफर्म किया है कि वही बच्चे होने चाहिए जिसे मैं जानता हूं, तो ज्यादा इधर उधर के बच्चों को मैंने रखा ही नहीं। क्लियर बच्चा लोग? अब देखिए ध्यान से, और जिनका मैं रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। अब यहाँ पे सब दिया गया लखनऊ, ABC सबसे पहले मिला, CDEFGHIJ तक नहीं है, K के बाद में L है, L के बाद MN, फिर उसके बाद O, PQRSTU और लास्ट में U के बाद में W। तो सारे अक्षरों को लिख दिया। कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदला, मतलब जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए। हाउ मेनी वर्ड नॉट चेंज देयर प्लेसेस, तो यहाँ पर भी आया प्यारे बच्चों एक अक्षर, 1 वर्ड्स, ध्यान रखना। अब आगे दिया गया शब्द रीजनिंग, रीजनिंग में वर्णमाला क्रम में लिखना है, तो A सबसे पहले, B C D तक नहीं है, E F नहीं है, G H नहीं है, I J K L M तक नहीं है, N है 2 बार तो N के बाद O, P Q R और लास्ट में S। इसी को वर्णमाला क्रम में लिखना है। जिन बच्चों को कोई कंफ्यूजन है वो आप कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। हो सकता है थोड़ी सी लाइटिंग की समस्या हो, परेशान न हो, बहुत जल्दी ही इस समस्या को समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपके इस प्रश्न का आंसर आया होगा 2 अक्षर। अब बेटा आपको करा दिए गए 5 क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसको आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाता है, जो आपका होमवर्क होगा। अब इस होमवर्क को आपको आंसर्स करना है, कमेंट करना है। आपको व्हाट्सएप पे जो भी बच्चे पेड कोर्स लिए हैं, जिस नंबर पे पेमेंट किया है उसी नंबर पे आपको क्या करना है बच्चों, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भेजने हैं। ध्यान रखना। अच्छा, एक और विशेष चीज है, ये होमवर्क है 4 क्वेश्चंस। ऊपर आपका वही रहेगा टाइप फर्स्ट का कि निम्न शब्दों को वर्णमाला क्रम में लिखने पर, वर्णमाला क्रम में लिखने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। हाउ मेनी वर्ड नॉट इन देयर प्लेसेस, कितने अक्षरों के स्थान नहीं बदलेंगे, मतलब जहां पे है वहीं पे रहेगा, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं। तो आपको ये 5 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं,
ये आपका होमवर्क है, जिसमें आपको सबसे पहले दिया गया स्टूडेंट, उसके बाद में दिया गया आप जो भी बच्चे यहाँ के हैं रामा देवी, इसके बाद में KOLKATT, फिर इसके बाद में तमिलनाडु TAMILNADU, तमिलनाडु के बाद में एक शब्द दिया गया आप लोगों को HONESTY, ऑनेस्टी। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो होमवर्क है टाइप फर्स्ट के। जिन भी बच्चों को, जो भी बच्चे हैं, आप सॉल्व करके आंसर्स देना। ध्यान रखना अगर होमवर्क आप नहीं करते हो तो बहुत जल्दी ही फिर आपको डांट पड़ जाएगी, ये बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है, ये काम आपको करना है। आते हैं टाइप सेकंड के क्वेश्चंस की तरफ। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड दोनों एक जैसे ही हैं बच्चा मेरे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, आजकल ऐसे क्वेश्चंस लास्ट ईयर के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। इस तरीके के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस पूछा गया था हम वही क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे देखना ध्यान से। टाइप सेकंड क्या है, पहले प्रश्न समझना। दिया गया शब्द संख्या 372895 को निश्चित क्रम में लिखने पर, निश्चित क्रम में लिखने पर कितने अक्षरों के स्थान, कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। मतलब हाउ मेनी वर्ड नॉट चेंज देयर प्लेसेस की जगह हाउ मेनी डिजिट नॉट चेंज देयर प्लेसेस, सेम वही प्रश्न है। अब आपको सॉल्व करना है, तो 1 2 3 क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, फिर इस पे भी 2 4 क्वेश्चन दे देंगे होमवर्क के रूप में। क्या दिया गया, 372895 इसे निश्चित क्रम का मतलब सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो सबसे छोटा अगर 1 होता तो 1 नहीं है तो 2 लिखो। 2 के बाद लिख दीजिए बच्चा 3, 3 के बाद 4 दिया ही नहीं गया है 5, 5 के बाद में लिख दीजिए 6, 6 के बाद लिख दीजिए 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद 9। अब कोई ऐसी संख्या है जो जहां पे पहले थी वहां पे अभी है, तो 3 7 2 8 9 5 6 में सबका बदल दिया गया, तो यहाँ पे 0 संख्या हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 0 संख्या। तो ये लास्ट ईयर का आपका पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी में। अगर आप पेपर देखोगे और ग्रुप डी में देखोगे एनटीपीसी रेलवे के, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगी ये क्वेश्चंस, स्पेशली रेलवे और आपके एसएससी के लिए है। और जो भी बच्चे अन्य एग्जामों में जहां पर भी पुलिस हो, एसआई हो, जहां पर भी रीजनिंग आती है, सबके लेवल के लिए होगा। तो पहले बड़े बेसिक क्वेश्चंस कराएंगे, फिर इसके बाद इसी चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चंस आपके 30 क्वेश्चंस करके उस चैप्टर के बैक ईयर के आए हुए सारे क्वेश्चंस भी हम कराएंगे। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चा मेरे। क्या दिया गया है इसे देखें, जैसे यहाँ पे दिया गया 3216 266 2895। अब अगर इसी में ये संख्या दिया गया और यहां करना है तो सबसे छोटी संख्या 1, 2 कितनी बार दिया गया है, 2 बार। अब 3 को देखो, 3 एक ही बार है, 4 दिया ही नहीं गया है, 5 है, ठीक। 5 के बाद 6 दिया गया, 1 2 3 बार, तो 6 6 और 6। 7 नहीं दिया गया है प्यारे बच्चों, 8 दिया गया है, और 8 के बाद में 9। अच्छा 5 एक बार, यहाँ पे 9। अब एक चीज आपको समझ में आना चाहिए बच्चा मेरे, कि यहां से जब आपने स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक संख्या आपका छूटा और आपको लग रहा है कि आपने पूरा कर लिया है। बेटा इसीलिए ऊपर नीचे लिखवाया गया है कि आप समझ सको कि कोई संख्या छूट जाए तो आपको समझ में आए। यही अल्फाबेट में भी होता है, यही यहाँ पे। अब हम ऐसे गिन लेते हैं, क्या है, 1 एक बार था, 2 बेटा 1 2 और 3 बार था, तो 2 3 बार लिखा जाता, यही आपसे गलत हुआ है। अब इसके बाद यहां लिखोगे 3, 4 दिया नहीं गया है, 5 5 एक बार है, 6 1 2 3 बार है, तो 6 6 6 6 के बाद 7 दिया नहीं गया प्यारे बच्चों, 8 और 9। और अब देखो ये सही, जब सही होगा तो सारे अक्षर ऊपर नीचे के बराबर होंगे, जितने अक्षर ऊपर उतने अक्षर नीचे।
और अब इसमें से कितने अक्षरों के स्थान कितनी संख्याओं के प्लेस नहीं बदले, तो एक 2 का है प्यारे बच्चों, एक 6 का है, और आपके आ जाएगा 2 संख्या, यहाँ पे अक्षर नहीं है संख्या है, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। इसी तरीके से आपको दिया गया 32922946, अगर इसका हमें करना है प्यारे बच्चों तो 1 दिया नहीं है, 2 1 2 3 बार दिया गया तो 2 2 2। अब इसके बाद में 3 लिख दे प्यारे बच्चों, 3 दिया गया है एक बार, 3 के बाद 4 भी दिया गया है प्यारे बच्चों, 4 लिख दिए। 5 दिया नहीं गया है, यहाँ पे 6 दिया गया है, 6 लिख दीजिए। 7 8 है नहीं, 9 दिया गया है 2 बार तो आप 9। अब ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका प्लेस नहीं चेंज हुआ, ऊपर नीचे यही है, बाकी सब में चेंज हो चुका है, तो आप लिखोगे एक संख्या। प्यारे बच्चों अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इसका भी ध्यान रखना कि होमवर्क आपको जरूर करना है। टाइप आपको लिखना है टाइप फर्स्ट, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन और उसके आगे आंसर, ये आपको दिखाना है। और आप ज्यादा अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, नोट्स बनाते चलें। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो हकीकत में आप एक अच्छे बच्चे नहीं हो और आप असली फायदा नहीं उठा पाओगे जो आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब आपको होमवर्क जो मिल रहा है HW, इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आज आपको बहुत आसान आसान टाइप के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो आप कर सकते हो बड़े आराम से। 32328542, आगे 316963921, 34342634, 8639292864 और आगे दिया गया 63286539 क्लियर। तो इन संख्याओं को वर्णमाला क्रम में निश्चित क्रम में लिखना है और कितने अक्षरों के स्थान नहीं बदलते हैं उसे आपको बताना है। कर लोगे सब लोग, हमें पता है। ये आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस हो गए प्यारे बच्चों। आते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। आप हर टाइप के क्वेश्चंस में, अच्छा कोई बच्चा ऐसा भी हो जिसे किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में समस्या आ जाए, तो प्यारे बच्चों जो पेड ग्रुप वाले बच्चे हैं, जिन्होंने पेड ले रखा है, पेड बैच वाले हैं, उनको क्या करना है, तत्काल कमेंट करें कि सर ये वाला टाइप, तो उनको अलग से वो टाइप लाइव पे आकर के या जैसे भी होगा हम कराएंगे, 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार, वो मेरा काम। ठीक है, टाइप थर्ड की तरफ आते हैं प्यारे बच्चों। टाइप थर्ड आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने SSC का, पुलिस का, SI का क्वेश्चंस पेपर दिया है, उन्हें ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या है, ऐसे शब्द दिया गया, एक शब्द कैट के अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करके कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। इंग्लिश वाले बच्चे, इफ वी राइट वर्ड कैट टू यूज इट्स वर्ड इन 1 टाइम्स, देन हाउ मेनी टाइप्स वी कैन राइट इट, कितने टाइप से लिख सकते हैं, हाउ मेनी काइंड वी कैन राइट इट, कितने प्रकार से लिख सकते हैं, अगर ये पूछा जाए तो। अब आपको क्या करना है, पहले आप बेस समझिए। मान लीजिए एट तो बड़ा अक्षर, मान लीजिए हमारे पास एक शब्द होता नो और यहीं पे लिखना होता, तो अगर आप अपने मन से देखो तो या तो ऑन लिख दोगे या तो नो, और कुछ लिख सकते हो क्या ये। अच्छा, अगर हमें कैट ही लिखने के लिए दिया गया तो एक बार CAT लिख दोगे भैया, एक बार C ऐसे रहने दो, T पहले लिख दो, A बाद में। C को अब कर दिया, अब C को पहले कर दिया तो अगली बार क्या करते हैं, हम A को पहले कर देते हैं, ACT, ATC, A को भी 2 बार करें। अब C कर दिया, A कर दिया, अब T कर, TCA या TAC। अच्छा, एक चीज और आपके दिमाग में लग रहा हो कि इसका अर्थ आता हो, कोई जिसका अर्थ निकलता हो, तो वो वाला टाइप नहीं है। यहाँ पे कितने टाइप से, अब अगर कैट को लिखा तो हमने कितनी बार लिख दिया, तो 1 2 3 4 5 और 6, इतना आप नहीं रट सकते हो। अगर बड़ा क्वेश्चन दिया और बड़े क्वेश्चन मिले, छोटा नहीं मिलेगा, बिल्कुल दिमाग में रखना। तो आपको करना क्या है, जैसे नो है, कितने अक्षर है, 1 2, तो आप 1 into 2 कर दीजिए और आपस में गुणा कर दीजिए। अगर कैट दिया गया बच्चा मेरे, तो 1 into 2 into 3, तो 2 3 6 1 6, आपके इस प्रश्न का आंसर 6 बार आया था। आप इतना नहीं लिख सकते हो, तो आपको सदैव
शॉर्ट ट्रिक अपनानी पड़ेगी और ये करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया होता कैट की जगह डॉग्स, तो आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 6 चौको 24 24, आराम से, कोई चीज समस्या नहीं होना चाहिए और हर समस्या का समाधान आपके पास होना चाहिए। आगे कैटिस दिया गया हो, अक्षर 5, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, मतलब जितने अक्षर सबका आपस में मल्टीप्लाई, 2 3 6 6 चौको 24 24 पंची 120, तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाए 120। लेकिन अब समस्या यहां से स्टार्ट, जैसे शब्द मिला एप्पल, अभी भी 5 ही अक्षर है, कितने अक्षर हैं 5 अक्षर है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कितने अक्षर हैं 5 अक्षर हैं, लेकिन इसमें पी कॉमन है। हाउ मेनी टाइम्स रिटन इट, 2 बार लिखा है। अब अगर 2 बार लिखा है तो जो अगर कोई भी अक्षर यहाँ पे 2 बार आ जाए तो जितनी बार आए उतनी बार नीचे भी लिख के इसे काट, 3 चौको 12 पंचे 60, आपके इस प्रश्न का आंसर 60। ये कंफ्यूज कर सकता है, फिर से समझना, एप्पल 5 अक्षर था, आपने 5 बार कितना कर दिया 5, 2 बार कॉमन था, पी 1 2 1 2 लिख के कट कर दिया, 3 चौको 12 पंचे 60, आपके इस प्रश्न का आंसर हुआ 60। बहुत आसानी से आपने समझ लिया होगा, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए, जैसे आपको दिया गया बनाना, BANANA, कितनी अक्षर 6, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, कितना हो गया 6। अब 6 दिया गया, ए कितनी बार, देखो ए 3 बार कॉमन है, एन भी कॉमन, तो जो सबसे ज्यादा हो पहले उठाओ, 3 बार ए, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, एन भी तो कॉमन है तो एन को भी लिखना है, लेकिन एक विशेष ध्यान ये देना है कि इससे अलग 1 इंटू 2, जितनी बार कॉमन उतने, अब अगर और बार कोई अक्षर कॉमन होता तो उसे और लिखते, नहीं है 1 2 3 से 1 2 3, 2 से 4 काटा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 60। अब प्यारे बच्चों कुछ और प्रैक्टिस करा देते हैं और फिर आपको क्वेश्चंस स्काइप का भी देते हैं होमवर्क के लिए। बड़े आराम से आपको क्या करना है, समझना है, अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसे हम मिटाते हैं, इसे नोट कर लेना अपनी कॉपी में, बिल्कुल बनाते जाना। अगर आप कॉपी बनाते चलते हो तो आपसे अच्छा कोई बच्चा नहीं है, और अगर आप नहीं करते हो तो बेटा क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे, क्योंकि जब लाइव क्वेश्चंस कराएंगे तो आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। इसलिए बिल्कुल आप अपने आप को वेल मेंटेन्ड करके रखे हैं। चलिए अब आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस आपको कराते हैं। जैसे दिया गया गोल्ड नोटेनो, और आपको एक क्वेश्चन दिया गया होल्डर। बेटा क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, अगर कोई चीज आपको समस्या हो तो आपको मल्टीप्लाई में ही अगर दिक्कत है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। अब आप ऐसे देखिए, गोल्डन 6 अक्षर है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, कोई कॉमन है क्या, न जी कॉमन है, न ओ न एल न डी न ई न एन, अगर कोई कॉमन नहीं तो मल्टीप्लाई केवल कर दीजिए बस, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 पंचे 120, 120 छक्का 720, 720 आपके इस प्रश्न का आंसर। ठीक, नोटेनो दिया गया 6 अक्षर तो है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, कई बार जल्दबाजी में 6 ये था 6 ये बता दिया आंसर, नहीं, यहाँ पे एन भी कॉमन है, ओ भी कॉमन है, 2 अक्षर कॉमन है, एन 2 बार है तो 1 इंटू 2, ओ भी 2 बार है तो 1 इंटू 2, तो 1 2 से 1 2 काट दिया, 2 से 4 काटा और मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 3 18, 180 आपके इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए। बड़ा आसान सा था, बड़े आसानी से कर सकते हो। अब बेटा आपको करना क्या है, ये आपको 4 क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में मिलता है जो आपको करना है इस टाइप के क्वेश्चंस की। चलिए देखते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है फोल्डरिंग पुअर रूप, आगे दिया गया मून नोम्स, नो भी रखो, और कूल क्लास। प्यारे बच्चों आपके टाइप थर्ड के भी 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको करना है।
टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। आज आपकी छोटी क्लास रखी गई है क्योंकि थोड़ा सा सेटअप भी डिस्टर्ब चल रहा है, तो इसी वजह से आपको टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड क्लास रुकनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो हमने इस चीज़ को पूरा किया। आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। अगर किसी में कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं होमवर्क के रूप में, ये आपको करके आना है। और कोई बच्चा लगातार यूट्यूब पे भी 2-4 क्लासें चलेंगी, तो इसके बाद में आपको ये सारी की सारी क्लास केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो पेड कोर्स वाले हैं। पेड कोर्स वालों के लिए ही चल रहा है। जो पेड कोर्स वाले हैं वो इसकी क्वेश्चंस की फोटो खींच करके जिस नंबर पे पेमेंट किया है उसी नंबर पे आपको इसके आंसर्स भेजने हैं। और कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, किसी भी मीडियम के बच्चों के लिए हो। ठीक है। और अगर इस टॉपिक्स के बुकलेट्स आप चाहते हो तो इसकी पीडीएफ आपके पास हम भेज देंगे, जिसे आप निकलवा लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर कोई बच्चा नया है, पहली बार क्लास में आया है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।